कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, भले यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ये अपने देश से बड़ा नहीं है, ये अपने देश के एकता से बड़ा नहीं है, ये अपने देश के लोगों से बड़ा नहीं है। रिस्पेक्ट आवर कंट्री, रिस्पेक्ट आवर डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट आवर यूनिटी, रिस्पेक्ट आवर पीपल। अरे कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। ए बाबा तू काय करतोय? आंघोळ कोण करणार? केस कापायचे। अरे हाँ, कल बाल काटना तो रह ही गया। उसको बोल रहा था मॉर्निंग को ही काट देते हैं, बोलते शाम को तेरे से होता नहीं कुछ भी, जो भी करना है मॉर्निंग को किया करो। आपलं कधी होणार शिवण काम? अरे काय दे? अंड? नाही, हाँ मग बॉल है। बॉल है, मुझे लगा अंडा है वो। मेरी प्लेजर कल चालू नहीं हुई है। प्रक्षोदी की जुपिटर हम लोग लेके गए थे बाहर। आज मुझे मेरी प्लेजर मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी बिकॉज वो चालू नहीं हो रही है। बोला आप लेके आओ, चालू करके देता हूँ। वैसे भी गैराज वाला 6 बजे तक चालू रहता है, बट वो बोला मॉर्निंग को ही 12 बजे तक लेके आओ, तुरंत 10-15 मिनट में चालू करके दे देता हूँ। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे धक्का मार के लेके जानी पड़ेगी या किसी को ढूंढना पड़ेगा जो जिसकी बाइक हो पीछे और जो मेरे को धक्का मार सके, या तो प्रक्षोदी की जुपिटर लेके जाके मैकेनिक को घर पे लाना पड़ेगा और उससे चालू करवानी पड़ेगी। कोई मिलता है क्या देखता हूँ, नहीं तो वही करता हूँ, मैकेनिक को ही लेके आता हूँ यहाँ पे। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। आंगू का होममेड हेयर कट। अंगद का होममेड हेयर कट चल रहा है। काय आली का बघायला तू? अग्नि म्हणजे ह्याचा खराब होऊ दे हेअर कट। काय नाही अंगद चांगला आलाय, भारी झालाय, भारी एकदम भारी झाला हेअर कट। सगळ्यांचे केस एकसारखेच व्हायला लागले। सलून बंद आहेत 2 महिने तर सगळ्यांचे केस सारखे, सगळे आता सारखे दिसतील काही दिवसांनी। घरी असेच कापू शकतो ना केस। चलो मैं जाके मेरे स्कूटर का जुगाड़ कर लेता हूँ पहले। इमरजेंसी में अगर लगेगी तो चालू होनी चाहिए स्कूटर। आज देखते हैं किक स्टार्ट होती है क्या, नहीं होती तो मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। जय बजरंगबली, भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर देते हैं। हमारी कसरत छूट करेगी, क्या हो रहा है देखो। हो रही चालू तो होगी, पेट्रोल भरा के आ जाते हैं। चालू कर देते। प्रक्षोदी का भाई उस दिन लेके गया था, सीट की अलाइनमेंट वापस ऊपर हो गई है। मुझे जनरली ऐसे नीचे बैठ के चलाने को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के चलाते हैं, उनको ऊपर सब दिखना मांगता है। देखो ऐसा आराम से बैठ के नीचे सेडान जैसे चलाने का। एंड अभी पेट्रोल भरा मैंने, बॉस पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर हो गया। क्या हो रहा है इस कंट्री में, कैसे पड़ेगा अभी? मतलब अभी 2 व्हीलर्स कहीं पे लेके जाना है ना तो सोचना पड़ेगा। पहले 200 रुपये में 2 व्हीलर फुल होता था, अभी मेरे को 320 रुपये लगे 2 व्हीलर फुल करने को, वो भी प्लेजर। फ्यूल महंगा हो जाता है ना तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। लोग सोचते थे 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया पेट्रोल, तो अभी पेट्रोल 100 रुपया हो गया है। अभी ये सपना नहीं है, इट इज़ रियलिटी। चलो जो है जैसा है एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा। ज़रा AC लगा देता हूँ क्योंकि बाहर से आया ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, अंकल के ब्लॉग में जो मैंने बताया कि एक यूट्यूबर गॉट अरेस्टेड गौरव जोन। सो सिमिलर न्यूज़ एक बाद में वापस एक आई कि पारस ऑफिशियल करके यूट्यूबर है, उन्होंने कुछ अरुणाचल के प्रदेश के बारे में कुछ टिप्पणी की, उसके वजह से उनको भी अरेस्ट किया गया। जो भी यंग यूट्यूबर्स हैं उनकी सलाह है कि भाई यूट्यूब ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी पावर है जो आपके हाथ में है। वो नाइफ की तरह है, वो आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। दुधारी तलवार है वो। इतनी बड़ी अगर पावर आपके हाथ में है ना तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती है। जैसे स्पाइडरमैन ने बोला था, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी पावर है, तो आप उसके जो भी कंटेंट डालते हो, वहाँ पे जो भी बोलते हो, दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना चाहिए आपको, ना कि आपके जो मन में आया वो आपने बोल दिया, ऐसा नहीं। इसके वजह से आप बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप अगर सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वैसे गलत तरीके से भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे पारस ने उसके वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के बारे में और अरुणाचल के लोगों के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की, एंड वहाँ के आई थिंक जो मिनिस्टर है उनके बारे में कुछ टिप्पणी की, तो ये गलत बात है। तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। एंड अरुणाचल प्रदेश या जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उसके बारे में मुझे आपको ये कहना है कि वो इंडिया का ही पार्ट है भाई। वो लोग भी इंडियंस है, वो लोग भी इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। वो कुछ चाइनीज नहीं है, भले वो दिखने के लिए उनके जैसे हो, बट वो है तो इंडियन। एंड 1.5 साल पहले मैं गंगटोक गया था, तो आई ऑब्जर्व कि दोज पीपल आर
सो स्वीट, दे आर सो ट्रेंडी, दे आर सो एजुकेटेड एंड दे आर सो क्लीन कि कभी कभी ऐसा लगता है कि उन लोगों से हम लोग को सीखना चाहिए कि रहते कैसे है। ओके, इट्स लाइक रेशियल टिप्पणी हो गई कि उनको आप बोल रहे कि आप चाइनीज़ हो, चाइनीज़ जैसे दिखते हो। ये गलत बात है भाई। आपकी उम्र कितनी है और आप क्या स्टेटमेंट करते हो? इंडिया का कानून ऐसा है ना कि भले लगता है कानून है नहीं इंडिया में, बट जब कानून का इंजेक्शन लगता है ना बॉस, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। स्लो आता है बट सही आता है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये पारस उम्र में छोटा है तो उसको थोड़ा समझ दे के या उसको चेतावनी दे के छोड़ देना चाहिए। बट अभी ये बोल नहीं सकते कि इंडिया का लॉ उसके बारे में क्या कहता है एंड जुडिशरी उसको कैसे हैंडल करती है। उसकी एक गलती की वजह से उसकी फैमिली को इतना ह्यूमिलिएशन सहना पड़ रहा है। उसकी बेचारी माँ रो रो के उसको छोड़ने के लिए बोल रही है, बिन्नतें कर रही है। उनके ऊपर क्या गुजरती रहेगी माँ और पिताजी के ऊपर? तो ये भी सोचना चाहिए बोलते वक्त। ठीक है, बहुत बार क्या होता है हम लोग कैमरे के सामने बहुत कुछ बोल जाते हैं भाई। एडिटिंग हमारा दिमाग तो सही जगह पे रहता है ना, तो एडिटर होते ही इसके लिए ना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसी के लिए होते हैं भाई। सही जो सही है वो रखो, जो सही नहीं है उसको डिलीट कर दो आपके वीडियो से। उसी के लिए तो वो सॉफ्टवेयर बने हैं। अगर आपकी एडिटिंग के टाइम आपका दिमाग सही नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर आप पक्के हो, ऐसे ही उसका इम्प्लाइज होता है। मतलब कभी कभी मैं भी कुछ ऐसे गलत चीज़ें बोल जाता हूँ, बट एडिटिंग का टाइम मेरा जो भी ब्रेन है, मेरा सत्संग विवेक बुद्धि है, वो मेरे को बोलता है कि भाई ये बात गलत है, ये बात सही है, ये गलत बात यहाँ से निकाल दे, यहाँ पे मत रख। क्योंकि तुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये बात सही नहीं लग सकती। मुझे बहुत सारे लोग बैड कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे हेट कमेंट्स रहते हैं, बहुत रोस्टिंग रहता है, बट मैं उनको नज़रअंदाज कर देता हूँ। अपने आजू बाजू में बहुत सारी पॉलिटिकल सोशल घटनाएं ऐसी होती है जिनसे हम लोग सहमत नहीं होते, बट सोशल प्लेटफॉर्म में उसको रिस्पॉन्स देना इज़ वेरी ट्रिकी। सो कोई भी सोशल टिप्पणी करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। उम्र के साथ साथ अभी हमारी मैच्योरिटी बढ़ गई, बट छोटे होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। आपके पास सोशल इन्फ्लुएंसिंग की क्या पावर है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, नहीं तो आगे जाके आपको भी कभी ऐसे कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। एंड इंडियन लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, आपको पता नहीं रहेगा तो कानून का डंडा जब भी पड़ता है ना बॉस, बहुत ज़ोर से पड़ता है। आपका पूरा करियर उससे बर्बाद हो सकता है। किसी के भी व्यंग पे, किसी के भी लुक्स पे, या किसी के भी एजुकेशन पे, फाइनेंशियल सिचुएशन पे बहुत बुरी कमेंट नहीं करनी चाहिए। देखो ये प्लेटफॉर्म अच्छे के लिए बना है ना, तो अच्छे के लिए यूज़ करो। प्यार प्यार बांटो, प्यार फैलाओ, हंसाओ लोगों को, ह्यूमर बांटो। आप जो बांटोगे ना वही आपको रिटर्न में आने वाला है। आप प्यार बांटोगे आपको प्यार मिलेगा, आप हेट फैलाओगे ना तो आपको भी हेट ही मिलेगा। पारस के सिचुएशन में वही हुआ। बट ये सीख है सब यंग यूट्यूबर के लिए। आपके पास अगर प्लेटफॉर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, भले यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ये अपने देश से बड़ा नहीं है, ये अपने देश के एकता से बड़ा नहीं है, ये अपने देश के लोगों से बड़ा नहीं है। ओके, सो रिस्पेक्ट आवर कंट्री, रिस्पेक्ट आवर डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट आवर यूनिटी, रिस्पेक्ट आवर पीपल। जो भी सब है इंडियंस है, हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। ओके, 1 hour later. काय करते हैं? बॉटल फ्लिप चॅलेंज का? हाँ करा करा यार अरे शपथ थोडं अरे काय तुम्ही किती अनस्किल्ड लेबर आहात। हाँ मी नाहीये। शाबाश शाबाश शाबाश, ये थोड़ा इसका स्किल डेवलप हो रहा है। शाबाश अग्नि, यू नीड सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक वुमन परफेक्ट। चिड़ली वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वाह 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 अग्नि, वाह। दीदीची कधीच अटॅक नाही होत का? नो हॅट्रिक, नो हॅट्रिक। एक अंगण दोन. केली तर बघा चिडली चिडली, शीघ्र कोपी, शीघ्र कोपी चिडलेली आहे। अग्नि, मी आहे ना, मी तुला एक हेल्प करतो। ओके, आय विल हेल्प यू। दीदी यांनी कर, यांनी बघ असा असा डायरेक्ट बाटली थोडं नको। पाणी भरायला लागेल ना यात। अरे नाही, तुटेल तुटेल, ही इमर्जन्सीची बॉटल आहे। कुठला आहे बे? डॉग गॉन ट्रबल. डॉग गॉन ट्रबल बोलतूचा पिक्चर आहे का अग्नि?
जातंय का नाही जेवण हा एक पालक आहे बरं का खायचं ते त्याच्यात विटामिन बी मिळतं बी ही जरा तब्येत होईल जरा ताकद अशी मसल होती ताकद येईल तुला तुला खावं लागेल ते तुझ्याकडे काही पर्याय नाही आहे बटर चिकन पाहिजे ऐ स्त्री बाबा पेडिग्री कौन खाएगा बाबा बोर्ड को पेडिग्री में आज कुछ नहीं है वो ऐसे का वैसा रखा है उसने ऐसे मासूम चेहरा करके देख रहा है तुझे कुछ दिया नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा भाई खा ले आज वही है नहीं तो रात को डायरेक्ट दीदी वर्किंग हार्ड दीदी हेल्पिंग मम्मा किती याच्यात भरतं का ते 4-5 आता चहा प्यायचा ते काय खात बसलाय पर मैं उधर अर्जुन मुंबई में अर्जुन इधर ये दोनों सीओडी खेल रहे बरोबर ना आता पबजी पण येणार आहे नवीन पबजी खेळा आता है की नाही तुम लोग तो एक्सपर्ट हो क्या मला माझ्या कन्फ्युजन सीओडी मधली मेहनत वाया नाही घालवायची हा मेहनत आपण आता क्रिकेट सोडून देऊ हा आपण सीओडी खेळू A few moments later. जामुन के जो सैपलिंग्स है ना वो इन कुंडियों में भर के रख देता हूँ कशा आहेत माहिती आहे का कशाची ऑरेंजेस ऑरेंज औषधि ने ऑरेंजेस के सीड्स डाले थे उसके ये सैपलिंग्स आए छोटे छोटे जब भी गाँव जाएंगे तो ये जमीन में लगा देंगे हाँ. कोकोपीट आणि मट्टी थोडीशी ओके आता मी काय करणार हे सॅपलिंग्स आहे ना एक लावणार. सॅपलिंग्स येतो ह्याच्यात घेतो लावून टाक सी मस्त आहे ना ये दोनों ऑरेंजेस के ऑरेंज ऑरेंजेस जामुन के बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए थे तो एक कुंडी में अपन 2 लगाएंगे सीड आणि सीड मध्ये उडायचं तो दोस्तों इट्स 7 o'clock और हमारे सैपलिंग्स तैयार हो चुके हैं तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए नॉट जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन तो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी सो दोस्तों एज ऑलवेज Adios, amigos, stay home, stay safe. adios amigos stay home stay safe